आप सभी को जय हिंद। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दूसरा क्लास है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या क्या जानकारियां मिलती है और सबसे फेमस फेमस चीज क्या है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड 2350 से 1750 बीसी कितना, सिंधु घाटी की सभ्यता का 2350 से 1750 बीसी हो जाएगा, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है। तो पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सा सभ्यता है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और ये कौन सी, तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन सी सभ्यता, तो ग्रामीण सभ्यता हो जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता तो बताओ विश्व की सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता का नाम लेगा तो कौन सा, सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पाई सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम कौन सा जाएगा, हड़प्पाई सभ्यता। इस बात को ध्यान रखिए। इसका जो है सारगी नाम लिखो, सिंधु घाटी सभ्यता को सारगी नाम लिखो, कौन सा नाम जाना जाता है, इसको मिलेहा के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता को सारगी नाम लिखो, मिलेहा के नाम से जाना जाता है। और ये इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन कौन से देश में फैला हुआ है, तो इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कितने क्षेत्रफल, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ है। चलिए उसको जानते हैं कि कौन से, तो उत्तर में हो जाएगा मांडा चिनाब नदी। यहाँ पे देखिए उत्तर में मांडा चिनाब नदी पे हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा आपका बैमाबाद प्रवरा नदी, उत्तर में आलमगीरपुर हिंडन नदी जो कि यूपी साइड का सेक्टर है। यूपी साइड का सेक्टर हो जाएगा आलमगीरपुर हिंडन नदी हो जाएगा। सुत्ता गेंडोर दशक नदी के किनारे हो जाएगा, जो कि मध्य बलूचिस्तान में हो जाएगी आपकी। फिर हम समझते हैं कि यहाँ पे आइए, ये हड़प्पा। हड़प्पा से स्टार्ट करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहला जो शहर था उसको खोजा गया था हड़प्पा को। तो हड़प्पा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, जो कि रावी नदी के तट पे है। तो हड़प्पा की खोज 1921 में रावी नदी के तट पे पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है। और ये हो जाए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछेगा कि चांदी, सबसे ज्यादा चांदी कहाँ यूज किया गया, तो हड़प्पा के शहर में, हड़प्पाई सभ्यता में सबसे ज्यादा चांदी को यूज किया गया था। और यहाँ पे अन्नागार कौन कौन से मिले हैं, तो कुम्हार की चाक मिला है, श्रमिक आवास मिला है, कुम्हार की चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, स्नानागार, कुम्हार की चाक, श्रमिक आवास, स्नानागार, अन्नागार, माता देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, R37 कब्रिस्तान, स्वास्तिक चिन्ह। सबसे फेमस स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह पूछेगा कहाँ से है, तो ये हो जाएगी आपकी हड़प्पाई सभ्यता से मिली। और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये इतना बात को याद रखिएगा कि ये सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हड़प्पाई सभ्यता दयाराम साहनी ने खोज की थी। हड़प्पाई सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और इससे कौन कौन से मिले हैं, तो ये पाकिस्तान के में रावी नदी के तट हो जाएगा। और ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में हड़प्पाई सभ्यता स्थित है। इस बात को ध्यान में, चलिए कंटिन्यू करते हैं। इससे कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई, तो जैसे कुम्हार की चाक, श्रमिक आवास, स्नानागार, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, R37 कब्रिस्तान, स्वास्तिक चिन्ह, स्त्री की तरफ से निकलता हुआ पौधा। इतना बात को चलिए, ये हड़प्पाई सभ्यता क्लियर हो गया। और चलते मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो ये मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो की खोज 1920 में रखालदास बनर्जी ने किया था। रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और ये पाकिस्तान के लड़काना जिला में, मोहनजोदड़ो कहाँ पे था, पाकिस्तान के लड़काना जिला में मोहनजोदड़ो। यहाँ से सूती बस मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी कहेगी, तो मोहनजोदड़ो का बड़ा सा अन्नागार हो जाएगा। और सबसे बड़ा शहर कहेगा तो बिगेस्ट सिटी ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। यहाँ से सूती बस, रोहित आवास, स्नानागार, बड़ा सा अन्नागार, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर और कुआं मिला है। ये कुआं तो मोहनजोदड़ो से मिला है। सुत्ता गेंडोर की खोज 1927 में हुई थी। और सुत्ता गेंडोर की खोज स्टाइन ने की थी। यहाँ से एक बंदरगाह मिला है, बस नॉर्मली बंदरगाह मिला है। इससे सुत्ता गेंडोर का फेमस नहीं है, चनुद्रो फेमस है। चनुद्रो से आपको गोपाल मजमूदार ने इसकी खोज की थी 1931 में इसकी हुई थी। और ये पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर जाएगा चनुद्रो। पाकिस्तान में सिंधु नदी की देखो दरो, दरो और कोट, यहाँ पे देखो जिस शब्द के अंत में दरो और कोट हो वो पाकिस्तान में स्थित है। क्लियर, जितना अंत में दरो और कोट होगा वो पाकिस्तान में हो जाएगा। जैसे चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, कोटकीजी, ये सब कहाँ है, पाकिस्तान में। एक चनहुद्रो पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से औद्योगिक शहर, यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। सौंदर्य सामग्री मतलब मेकअप के सामान मिले हैं, मनका मिला है, गुड़िया मिला है, पहिया मिला है, ये सब मिले कहाँ से मिले, तो चनहुद्रो से मिले। फिर आता है नेक्स्ट रोपर। रोपर कहाँ पे, तो पंजाब में है। ठीक है, तो पंजाब में कौन सी नदी किनारे, तो पंजाब में कौन सी नदी बची, तो सतलज, तो सतलज नदी किनारे हो जाएगी। और ये इसकी खोज जयदेव शर्मा ने किया था। पंजाब में रोपड़ मिला है, रोपड़ सतलज किनारे, इसकी खोज जयदेव शर्मा ने किया है। और यहाँ पे कुछ नहीं मिला है, एक यही साक्ष्य मिला है कि मानव जो सबसे पहला जानवर पालतू जिसको बनाया था वो कुत्ता था। और कुत्ता का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो पंजाब से मिला है। अब आता है कि बनावली। बनावली कहाँ पे है, तो हरियाणा में। बनावली हरियाणा में है। ये रविंद्र सिंह ने इसकी खोज किया था, बनावली को हरियाणा ने। और एक और है फेमस, कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे, जो घग्गर नदी अभी सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती है, वो किनारे कौन सा है, कालीबंगा। इससे कुछ नहीं, इससे जोता हुआ खेत, मतलब खेत में जो हल चलाते हैं उससे खेता हुआ जोते के निशान मिला है कालीबंगा से।
हल मिला है, खेत किसे जोतेंगे हल से, हवन किए हैं, ये सब जितने भी वस्तुएं मिला है ये सब कालीबंगा से मिला है। इतना आई होप इतना आप लोग को क्लियर होगा। चलिए इसका दूसरा कुछ टॉपिक और है, इसको आराम से समझ लेते हैं। चलिए तो हम लोग आगे का टॉपिक फिर समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम अच्छे से फिर समझते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं धौलावीरा से। धौलावीरा जो गुजरात में, धौलावीरा का स्थिति जो जाएगा गुजरात में जाएगा और पाकिस्तान में। भारत के गुजरात राज्य में धौलावीरा का है और भी पाकिस्तान में हो जाएगी। ये सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? तो धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा हो जाएगा, जो कि आपकी जेपी जोशी और रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा खोजा गया था। इसके उत्खननकर्ता का नाम हो जाएगा कौन सा? जेपी जोशी और रविंदर सिंह बिष्ट। तो धौलावीरा सिंधु घाटी सबसे बड़ा स्थल। अगर सबसे बड़ा इमारत कहेगा तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार, लेकिन सबसे बड़ा स्थल कहेगा तो धौलावीरा। लेकिन भारत में कहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा? तो राखीगढ़ी, हरियाणा, जो कि राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ती है। देखिए यहाँ पे इसलिए नहीं क्योंकि ये गुजरात और पाकिस्तान दोनों में आती है नहीं, लेकिन भारत में कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहेगा तो कौन हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगी, जो कि हरियाणा में है। अब आते हैं सुरकोटदा पे। सुरकोटदा गुजरात में ही है और इसकी खुदाई जो है जगपति जोशी ने किया था। तो सुरकोटदा की खुदाई किसने किया था? जगपति जोशी ने। ये कहाँ पे? गुजरात में हो जाएगी। और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले? तो कलश मिला है, घोड़े की हड्डी और बंदरगाह। तो छोटा सा बंदरगाह कहाँ से मिला है? तो बंदरगाह बहुत लोथल से भी मिला है, सुरकोटदा से मिला है, हर जगह से बंदरगाह जो भी एरिया समुद्र के किनारे है ना वहां से बंदरगाह अवश्य मिला है। अब चलेंगे कि लोथल भोगवा नदी के किनारे, जो कि गुजरात में हो जाएगी। यहाँ से गुजरात के अहमदाबाद जिले में कौन सा स्थित है? लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे हो जाएगी। यहाँ से बंदरगाह मिला है। देखिए क्योंकि लोथल गुजरात समुद्र के किनारे है तो वहां से भी बंदरगाह मिलेगा। यहाँ से बंदरगाह, जितना गुजरात महाराष्ट्र के एरिया में अगर सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी स्तर प्राप्त हुए तो वहां से अवश्य देखिएगा कि आपको बंदरगाह मिला होगा। फिर फारस की मुहर हो जाएगी। फारस मतलब ईरान, जो व्यापार करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईरान से कृषि। और यहाँ से दिशा मापक यंत्र, घर की दरवाजा शहर की ओर खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर की दरवाजा वो सड़क की ओर खुलते थे। और यहाँ पे युगल सावधान, मतलब युगल सावधान मिला है कि जोरों में लाते थे। सती प्रथा, मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा का मतलब यह होता है कि जब कोई औरत के मर्द मर जाते हैं तो औरत और मर्द को दोनों साथ में जलाया जाता है। तो उसी से युगल सावधान जोरों का लास्ट जगह सती प्रथा का। यहाँ से रंगपुर में क्या मिला? ये रंगपुर भी गुजरात में, यहाँ से धान की भूसी मिली है। तो आप पूछेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का रंगपुर में धान की पुष्टि हो जाएगी। लोथल से आपकी यही जोरो मेला, सती प्रथा, युगल सावधान, घरों की ओर दरवाजा, ये सब दिशा मापक यंत्र, ये सब हो जाएगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के बारे में जानते हैं कि आपकी नाली ढकी हुई थी। पहले बात, नाली ढकी हुई थी, सड़क कैसी थी? संपूर्ण एक दूसरे को काटती थी। अर्थव्यवस्था इनका कृषि था, जो कि इनका मुख्य व्यवसाय था। इनकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। इनका जो लिपि था ना वो दाएं से बाएं, मतलब इधर से इधर लिखा जाता था। मतलब उर्दू जैसे लिखते हैं, यहाँ से उर्दू का एक दाएं से बाएं, तो वैसे लिखा जाता था। फिर आ जाएंगे कि इनमें प्रिय देवता कौन था? इंद्र था। पीपल वृक्ष इनका पसंदीदा वृक्ष है। सिंधु घाटी सभ्यता का पसंदीदा वृक्ष रहेगा तो पीपल। बत्तख हो जाएगी, पक्षी हो जाएगी, पक्षी बत्तख हो जाएगा। आज अपनी नदी लोग सिंधु को मानते थे। 4 वर्गों में बटा हुआ था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार, ये 4 वर्गों में सिंधु घाटी सभ्यता लोग अपने वर्गों को बांटते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पतन का कारण क्या था? कि बाढ़ के कारण मना था, जलवायु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था तो उसका मेन कारण है जलवायु परिवर्तन। अब आते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो हो जाएगी वो 10,000 ईसा पूर्व पहले थी। और ये थी इराक में। ये एक जो थी ना मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये ग्रामीण सभ्यता थी जो कि 10,000 ईसा पूर्व पहले थी। और यहाँ पे ये जो थी वो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बीच में थी। यहाँ पे देखिए ये टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बीच की जो लैंड था उसको ही हम क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। यहाँ पर मंदिर को जिरगुत कहा जाता था। मेसोपोटामिया के काल में मंदिर को जिरगुत कहते हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा कि मेसोपोटामिया के मंदिर को जिरगुत कहते थे। और ये ग्रामीण सभ्यता थी और इसका भी मुख्य व्यवसाय कौन था? तो कृषि था। ये भी अपना ईरान से करता था। क्योंकि उस समय के जितना भी व्यवसाय होते थे वो विदेश में होते थे। और फारस ईरान उस समय का फेमस था। तो सभी फारस ईरान से फेमस था। तो सभी जितने भी सिंधु घाटी के लोग हो जाएंगे, मेसोपोटामिया के लोग हो जाएंगे, वो सब करते थे फारस ईरान से ही करते थे। आई होप सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग अपना ऐसे ही प्यार बरसाएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगले वीडियो में हम नया टॉपिक कुछ लेके आएंगे आप लोग को समझाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।